हेलो प्रिय साथियों, अगर आपने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई किया है, जो आप देखेंगे राजस्थान के लिए निकला था, जिसका पेपर आप देखेंगे आपके दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं। तो अगर उसमें आपने अप्लाई किया है तो आपको तो उसका पता ही होगा कि उसका सिलेबस आपका विस्तृत है, उसका सिलेबस बड़ा है। अगर उसको आप 6 महीने 5 महीने पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर तैयारी उसका कुछ समय में नहीं किया जा सकता। आपको ये भी पता होगा कि उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के अंतर्गत आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न 100 आते हैं, तो जो 2 अंक के होते हैं और वो आपके 200 नंबर के होते हैं। और वो दूसरे पेपर की बात की जाए तो जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आते हैं, और वो उसमें 150 प्रश्न आते हैं और वो 2 नंबर के होते हैं। यानी 200 और 300 500 नंबर का आपका सेकेंड ग्रेड का पेपर होता है। तो उसी के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में देखेंगे 20 महत्वपूर्ण वो करेंट अफेयर के बारे में, जो आप देखेंगे पहले पेपर के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये प्रश्न देखने से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी सीक्वेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बटन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे तो पहले प्रश्न में दिया है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। जो आपका धन निष्कासन का सिद्धांत है वो किसने दिया। आपके बाल गंगाधर तिलक ने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। आपको ये इसमें बताना था, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसमें आपका यही सही था। तो इसी प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे आपके पूछे जाएंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर के अंतर्गत। तो आइए वही आगे दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है इसमें कि स्थानीय बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था को लागू किसने किया। रीड ने किया, मुनरो ने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने किया, आपका लॉर्ड कार्नवालिस ने किया। इसमें आपको ये बताना था। तो इसमें आप देखेंगे आपका ये लॉर्ड कार्नवालिस होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, बंदोबस्त जो राजस्व व्यवस्था थी उसको लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे बात की जाए, तीसरे प्रश्न की बात की जाए। तो तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं पूछा है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भू का मालिक जमींदार को माना गया है। आपको इसमें ये बताना है कि किस भू राजस्व व्यवस्था में भू जमीन के मालिक जमींदार को माना गया है। स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था में, महलवाड़ी भू राजस्व में, रैयतवाड़ी भू व्यवस्था में, वही उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसमें से ये बताना था। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका होगा जो अस्थाई बंदोबस्त है उसी में ज़मीन के मालिक माना गया है जमींदार को। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे चौथे प्रश्न की बात की जाए। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, यहाँ से आइए ऊपर देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में आपका पूछा है, यहाँ से देखिए, किस भू राजस्व व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के वायसराय में सन 1792 में लागू किया गया था। आपको इसमें ये बताना था। तो आप इसमें ये देखेंगे जो आपका ये रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है यही लागू किया गया था। तो इसमें ये सही है। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप उसका तैयारी या नहीं करेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से आपको अनुमान लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में तैयारी करने। तो आइए आगे देखते हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल की इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपको इसमें ये बताना था। तो ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आपका ये सही होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही छठे प्रश्न की बात करें। तो छठे प्रश्न में देखेंगे कि आपका पूछा है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ जो था, वो कौन सा दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, वार्षिक था। इसमें आपको ये बताना था। तो वो आपका साप्ताहिक पत्रिका था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही सातवें प्रश्न की बात की जाए। तो देखेंगे सातवें प्रश्न में आपका पूछा है, राजा राम मोहन राय का बंगला पत्र था। राजा राम मोहन राय का बंगला पत्र था, उसका नाम आपको इसमें बताना है कि क्या नाम था। तो उसका आपको पता होगा कि वो संवाद कौमुदी करके था। तो आपका इसमें ये सही होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न देखेंगे आपके सेकेंड ग्रेड टीचर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आइए वही आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखा, जिसमें अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र खींचा। तो आपको इसमें ये बताना था। तो ये आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा। आपको ये
पता होना चाहिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे पूछा है आपका, नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, आपको इसमें ये बताना था। तो वो आपके लंदन में की थी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है इसमें से, इल्बर्ट बिल विवाद कब उपजा। जो इल्बर्ट आपका बिल विवाद है, आपको वो कब उपजा, आपको इसमें ये बताना था। तो आप इसको इसमें आप देखेंगे जो 1883 दिया है, 1883 में उपजा था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे देखें तो बंगाल गजट के बारे में पूछा है, बंगाल के जमींदारों के लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब बनाई गई थी, आपको ये बताना था। तो इसमें आपका जो 1938 दिया, 1838 दिया है, यही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे सेकेंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। आइए वही 12वें प्रश्न की बात की जाए तो 12वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है, पुनः सार्वजनिक सभा किसने बनाई जिसने महाराष्ट्र में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई, आपको इसमें ये बताना था। तो यह आपके महादेव गोविंद रानाडे जी ने बनाई, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही आगे देखते हैं 13वें प्रश्न की बात की जाए तो 13वें प्रश्न में देखिए पूछा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, आपके 1870 में की थी, वही आपके 1876 के, 1878 के, 1880, आपको इसमें ये बताना था। तो आपको इसमें ये बता दें हम कि ये आपके 1876 में की थी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे पूछा है, दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्न से इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन सम्मेलन कहाँ आपका हुआ था, आपको इसमें ये बताना था। तो आपका इसमें देखेंगे आपका कोलकाता में हुआ था, आप ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे सेकेंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। वही 15वें प्रश्न की बात की जाए तो 15वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देश भर के कितने प्रतिनिधि मौजूद थे, आपको इसमें ये बताना था। तो आप इसमें देखेंगे 72 प्रतिनिधि हुआ करते थे उस समय देश में, तो आपका ये सही होगा इसमें। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और इस 16वें की बात की जाए तो निम्न में से गांधी युग की समय सीमा है, गांधी युग की आपकी समय सीमा बतानी थी, वो कब से कब तक है। तो आपको इसमें तो ये जानकारी होगा ही कि जब 1920 से 1947 वाला समय था, वो ही गांधी के समय के नाम से मशहूर था। तो यही इसमें आपका सही होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो 17वें में देखेंगे आपका पूछा है, अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर हो गया है, यह संस्था शिक्षित भारतीयों के नाम मात्र का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका लॉर्ड डफलिन था, उसका ये कथन था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 18वें प्रश्न की बात की जाए तो 18वें प्रश्न में देखेंगे पूछा, निम्न में से असत्य आपको छांटना था, असत्य इसमें छांटना था, वो आपका पूछा था। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो आपका दिया है ये आपके डी विकल्प में दिया है सभी कथन सत्य है, तो इसमें आपका यही होगा ये, क्योंकि ये सभी कथन सत्य है। वही आइए 19वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें देखेंगे पूछा है, महात्मा गांधी ने किसके बारे में कहा है कि लाखों अन्य देशवासियों की तरह मैं भी उनके अपार ज्ञान, अदम्य साहस, देश प्रेम, व्यक्तित्व, जीवन की सादगी एवं परिवर्तन की पवित्रता तथा महान त्याग का प्रशंसक हूँ और समकालीन नेताओं की तुलना में उसे अपने देशवासियों को सबसे अधिक प्रेरित किया है, उससे हमारे हृदय में स्वराज की भावना का संचार किया है। किसके लिए इन्होंने ये कहा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहा था उन्होंने आपका बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा था। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 20वें प्रश्न की बात की जाए तो 20वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है कि बंग भंग विरोध आंदोलन का उद्घाटन कब हुआ था। तो बंग विरोध आंदोलन का उद्घाटन आपके 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसी प्रकार के देखेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत आपके प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।